भगवान शिव, जिनके नाम से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है, आखिर वो अपने गले में जहरीला सांप क्यों पहनते हैं? क्या ये सिर्फ एक आभूषण है या इसके पीछे छुपा है ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी? और आखिर क्यों दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक महादेव के गले में बिल्कुल शांत रहता है? आज की ये कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अब सुनिए महादेव और नागराज के सबसे चौंकाने वाले रहस्य की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। चारों तरफ शांति थी, हवा धीरे धीरे बह रही थी, महादेव की आंखें बंद थीं, उनके शरीर पर भस्म लगी थी और पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। उसी समय जंगल के अंदर से एक विशाल काला नाग निकल कर आया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वो इतना खतरनाक था कि बड़े बड़े जानवर भी उससे डरकर भाग जाते थे। नाग धीरे धीरे भगवान शिव की ओर बढ़ने लगा। देवता ये दृश्य देखकर घबरा गए। देवराज इंद्र बोले, अगर नाग ने महादेव पर हमला कर दिया तो? लेकिन भगवान शिव बिल्कुल शांत बैठे रहे। नाग धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और अगले ही पल वो शिव जी के गले में लिपट गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी, महादेव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो पहले से जानते हो कि ऐसा होने वाला है। कुछ देर बाद सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये नाग बहुत खतरनाक है, आप इसे अपने गले में क्यों धारण किए हुए हैं? महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली, फिर मुस्कुराकर बोले, जिससे दुनिया डरती है, अगर उसे प्रेम से अपनाया जाए तो वही शक्ति बन जाता है। देवता ये सुनकर हैरान रह गए, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। उस नाग का नाम था वासुकी, वही वासुकी जिसे समुद्र मंथन में रस्सी बनाया गया था। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी के मुंह से इतना भयानक विष निकला था कि पूरा वातावरण जहरीला हो गया था। मंथन खत्म होने के बाद वासुकी दुखी रहने लगा। उसे लगता था कि उसकी वजह से संसार में विष फैला। वो खुद को श्रापित मानने लगा। एक दिन दुखी होकर वासुकी कैलाश पहुंचा। उसने महादेव से कहा, प्रभु, लोग मुझसे डरते हैं, मुझे अशुभ मानते हैं, क्या मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं? ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कोई भी जीव अशुभ नहीं होता, डर सिर्फ इंसान के मन में होता है। वासुकी की आंखों में आंसू आ गए। तब महादेव ने उसे अपने गले में धारण कर लिया ताकि पूरी दुनिया समझ सके, जिसे लोग भय मानते हैं, महादेव उसे भी अपना लेते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आप सर्प को हमेशा अपने गले में क्यों रखते हैं? महादेव बोले, सर्प सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि समय का प्रतीक है। पार्वती माता हैरान हो गई। तब शिव जी ने समझाया, जिस तरह सर्प अपनी कैंचली बदलता है, उसी तरह जीवन भी लगातार बदलता रहता है। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। एक रात आर्यवर्त में भयंकर तूफान आया। तभी गांव के एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, अगर सांप इतने खतरनाक होते हैं तो महादेव उन्हें अपने गले में क्यों रखते हैं? उसके पिता ने कहा, क्योंकि महादेव हमें सबसे बड़ा सत्य सिखाते हैं। जिस इंसान ने अपने डर को जीत लिया, दुनिया की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। उसी समय कैलाश पर भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। वासुकी उनके गले में शांत लिपटा हुआ था। तभी महादेव ने अपनी आंखें खोली और पूरी सृष्टि में उनकी आवाज गूंजी, मनुष्य बाहर के सांपों से नहीं, अपने अंदर के जहर से नष्ट होता है।
क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये वो विषैले सांप हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। पूरा वातावरण शांत हो गया। देवताओं को समझ आ गया, महादेव का सर्प सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। भगवान शिव ने कहा, जो अपने भय को नियंत्रित कर लेता है वो जीवन पर विजय पा लेता है, और जो अपने अंदर के विष को खत्म कर देता है वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। तभी वासुकी ने अपना फन झुकाकर महादेव को प्रणाम किया। पूरा कैलाश हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। तो अब आप समझ गए होंगे भगवान शिव गले में सांप क्यों पहनते हैं, क्योंकि महादेव हमें सिखाते हैं कि डर को भागकर नहीं बल्कि स्वीकार करके जीता जाता है। सर्प इस बात का प्रतीक है कि जिसने अपने अंदर के क्रोध, अहंकार और भय को नियंत्रित कर लिया वही असली शक्तिशाली इंसान है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस रहस्य को जान सकें, और सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।